हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन जिनका भी ज़ोडिएक सन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि 24 से लेके 31 का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू, व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या भविष्यवाणी, क्या गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें अनफोल्ड होंगी इस डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों के लिए। वैसे तो हर एक मोमेंट डिवाइन टाइमिंग ही होता है, बट यस वी आर लुकिंग एट कलेक्टिव टाइम पीरियड 24 से 31 का टाइम पीरियड जो है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसिडियन के लिए कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे आप सबसे पहली बात एक्सप्लोरेशन के मोड में दिखाई मुझे दे रहे हो। ओके हाय, मुझे ये गाना क्यों याद आ रहा है, शक्तिमान। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे रेडी हो रहे हो सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, पर्सन को एक्सेप्ट करने की मोड में दिखाई दे रहे हो। तो जिस तरीके से जो चीज़ होनी चाहिए उस तरीके से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात चेंज एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो इस समय। ये जो टाइम है जहाँ पे कि आप मुझे दिख रहे हो अपने दिल को फॉलो करते हुए, एक कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे आई है। दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग इन दैट वे, नॉट कार्ड बाय कार्ड। तो यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए कि इस समय में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। सबसे पहली एनर्जी तो है आप लोगों के लिए जहाँ आप बैलेंस और चेंज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो। ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप बैलेंस हो रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो भी बदलाव होगा आपके लिए पर्सनल हैप्पीनेस क्रिएट करेगा एंड बैलेंस भी क्रिएट करेगा। आई थिंक ये है कुछ लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज एक कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों, कैंसेरियन की। यहाँ पे किसी के साथ डायलॉग आप शेयर कर रहे हो, सामने से सामने बैठ के बात करना, चीज़ों को क्लियर आउट करना और रिलेशनशिप को हील करना। आई थिंक इस टाइम में कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बातचीत से ही यहाँ पे हल निकलने वाला है किसी चीज़ का आप लोगों के लिए। तो आप मेक श्योर कीजिए और देखिए कि कहीं ना कहीं बात की ज़रूरत है तो सामने से बैठ के बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही यहाँ पे बात बनने वाली है, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करोगे सामने वाले से, तो मेक श्योर कीजिएगा कि सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए और सामने आप खुद भी बोलिए और साथ ही सुनिए। तो बी अ गुड लिसनर एंड अ स्पीकर एज वेल। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी को आपको लाने की ज़रूरत है, जहाँ अगर यू फील रियली वांट कि आपका रिलेशनशिप हील हो तो बोलिए और सुनिए, दोनों ही एनर्जीज को रखना है। अपनी ही बात को सिर्फ नहीं रखना है या अपने आप को प्रूफ नहीं करना, या सामने वाले को भी सुनना है। तो ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट होने वाली है एंड ये जो है कि आपकी कम्युनिकेशन को स्मूथ करेगी और रिलेशनशिप को जो है कि हील करने वाली है। इफ़ यू विल कैरी दिस बोथ एनर्जी ऑफ लिसनर एंड स्पीकर, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे ये भी होगा आप लोगों के लिए अपने दिल को फॉलो करने वाले स्कॉर्पियोस। ये टाइम आप लोगों के लिए होगा जहाँ आप का दिल जहाँ लग रहा है ना, आप वो काम कर रहे हो। अगर आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और अपने आप दिमाग की हमेशा सुनते हो और दिल को दबा देते हो, तो आपके लिए ये चीज़ होगी, यहाँ पे अपने हार्ट को फॉलो करने की एनर्जी रहेगी। आपका हार्ट डोमिनेट कर रहा है और आपको ऐसा लगेगा जो आपका दिल कर रहा है वही आप करोगे, बी इट राइट और गुड। सीरियसली स्पीकिंग यही एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए सही है, गलत है, आपको पता नहीं, लेकिन आप दिल से करना चाह रहे हो, आप वो चीज़ को करोगे, ठीक है। इफ़ यू आर फॉलोइंग इन लव विद पर्सन समवन एंड अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, हो सकता है कि ये चीज़ कास्ट रिलीजन वो लोग देख रहे हैं, बट आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, आप वो चीज़ को करोगे। यहाँ पे आपको कुछ खाना है तो आप उस चीज़ को खाओगे। तो यू आर इन द टाइम पीरियड जहाँ आप अपने हार्ट को सेटिस्फाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं एकदम बच्चों की तरह बेसिक के तरीके से आपको बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे देन वी हैव कि आपकी एनर्जी और हार्मनी रीस्टोर हो रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो रहा है और यू आर फॉलोइंग योर हार्ट। तो इस समय आप काफ़ी बैलेंस रहोगे अपने आप से। बेसिकली आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो यहाँ पे। दूसरी कौन सी एनर्जी में है ये तो बाद में आप देखोगे, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एनर्जी होगी कि आप बैलेंस्ड हो रहे हो, अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने लिए हेल्दी टाइम निकाल रहे हो फाइनली एक ब्रेक के बाद।
तो यहाँ पे वो वक्त है जहाँ आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हो, नर्चर कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इंजॉय करते हुए लाइफ को दिखाई दे रहे हो। लास्ट में इस समय में आप जो है कि 24 से आपका जो 31 का टाइम पीरियड है, उसमें आप ब्रेवली कोई डिसीजन ले रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, या बाहर निकल रहे हो, फिजिकली ट्रैवल कर रहे हो, या फिजिकली जाके ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, कपल ऑफ पीपल के साथ एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, डेटिंग, वेकेशन, नाइट आउट। आई थिंक दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स गट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। तो ऐसा कोई भी काम एक्सप्लोरेशन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में, जिसके लिए कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ तो चाहिए ही एडवेंचर एक्टिविटी वगैरह करने के लिए, बट एट द सेम टाइम इसके लिए जो भी फॉर सम ऑफ या सर्टन पीपल, क्योंकि दिस इज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हियर, इसके लिए लर्निंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे परमिशन चाहिए आपको पेरेंट्स से या किसी आपके पार्टनर से, तो वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ये जो भी चीज़ आपको आप एक्सप्लोर करने वाले हो। ठीक है, तो लास्ट और क्या एनर्जीज है कैंसेरियन आप लोगों के लिए 24 से लेके 31 का। डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे डेफिनेटली जो आपका डिफ़िकल्टीज़ है लोगों के साथ, या जो भी चीज़ है वो ख़त्म होने वाली है। और कहीं न कहीं कनेक्शन में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर चांसेस है पर्सन से कॉल कम्युनिकेशन होने का, और ये डिस्टेंस जो है ख़त्म होने का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने का। आप अपने आप में इनफ फ़ील कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो येस, इस टाइम में जो है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, उसी हिसाब से काम कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये चेंज आपके लिए और आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ग्रेटेस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहा, तो आप वो काम नहीं करोगे। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रही है और उनसे आप बात करने में डर रहे हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि येस, वो कनेक्शन स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी रिलेशनशिप हेल्दी हो रहा है, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये तीनों तरीके से यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में इंटीमेसी की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। अनब्रेकेबल लव और बॉन्ड शेयर हो रहा है, कोई पर्सन जेन्युइनली आपको प्यार कर रहा है, कोई पर्सन जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता है। मे बी आप रेडी नहीं हो इस पर्सन की हेल्प लेने में, बट यस डेफिनेटली दिस इज द टाइम पीरियड वहाँ जेन्युइनली कोई आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक यहाँ पे कोई डोर्स आपके लिए ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स के। ऐसा डोर जो कि आपके लिए ऑलरेडी हमेशा से एग्जिस्ट करता था, ऐसा ऑप्शन जो हमेशा से आपके लिए था, ये काम या रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी पर्सन का प्यार हमेशा से आपके लिए था, उसके दिल के दरवाजे खुले हुए थे आपके लिए, बट आपने कभी उस पे दस्तक नहीं दी या उस डोर को खोला नहीं, तो ये यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लेट गो कर रहे हो, जो लोग आपको प्यार पैम्पर अटेंशन नहीं करते, आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यू आर इन द मोड ऑफ भाड़ में जाओ काइंड ऑफ थिंग, सॉरी टू से, बट यस यहाँ पे ये एनर्जी आई है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे अपने आप को कैसे आप कंफर्ट जोन में रख सकते हो, हेल्दी स्पेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, बाकी चीज़ें मिट्टी पाओ। ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग में आ रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा लव एंड हीलिंग के लिए ओपन अप करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे हर्ट हील हो रहा है, आप अपने गोल पे फोकस करो, अपने गोल्स पे कैसे काम कर सकते हो, जो भी आपका गोल है लाइफ में वो कैसे आप रीच कर सकते हो, और अपने जो भी आपके से जुड़े लोग हैं, आपको जेन्युइनली प्यार केयर करते हैं, उनके लिए कैसा फ्यूचर और ब्राइट फ्यूचर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसी एनर्जी के इर्द गिर्द रहोगे। कोई भी इंपॉर्टेंट डील होने वाली है यहाँ पे आप लोगों के लिए इस टाइम में, तो वो अच्छा होगा, ये मुझे इंट्यूशन आ रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैंसेरियन, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। यही इंसाइट थे आप लोगों के लिए, इतने ही मैसेज थे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपने लिए रीडिंग क्लेम करके जाइएगा।